ये जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, 3233 इसका नंबर है कि रावी कहते हैं जिन्होंने बयान किया कि उनका ये ख़्याल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था कि उन्होंने ख्वाब में देखा था अल्लाह सुब्हानहू तआला को। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मेरा बुज़ुर्गों बतर रब बेहतरीन सूरत में मेरे सामने आया। तो कहते हैं मेरे पास आया, तो रावी कहते हैं कि मेरा ख़्याल है कि उन्होंने फ़रमाया था कि ख्वाब में मेरे पास आए और ये आके कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम्हें मालूम है कि ऊंचे दर्जे वाले फरिश्ते जो हैं वो किस बात में आपस में झगड़ रहे हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मुझे तो नहीं मालूम है। देखिए, इससे पता चलता है इन चीज़ों का जो हम बार-बार मैं आपसे ज़िक्र करती हूँ ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब चाहा, जितना चाहा, जिसको चाहा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गायब का इल्म दे दिया, लेकिन कुल्ली गायब का इल्म नहीं है किसी के पास भी ना। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मुझे नहीं पता कि वो किस बात पे झगड़ रहे हैं। तो फिर उसके बाद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपना हाथ मेरे कंधों के दरमियान में रखा, जिसकी ठंडक मैंने अपनी छाती पर महसूस की या सीने पर महसूस की, और इसके बाद ज़मीनों आसमान में जो कुछ था वो मेरे पास अया हो गया। अब देखिए, कई दफ़ा होता है ना कि ऐसी अहादीस हमने नहीं पढ़ी होती हैं, और अगर हमें कोई कोई कहता है ऐसे, तो हम कहते हैं नहीं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो जब हम जानते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि इल्म वाले जो है वो बग़ैर इल्म वालों के बराबर तो नहीं हो सकते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस वक़्त मेरे पास सारी चीज़ें, एवरीथिंग वो देख सकते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगेन पूछा कि क्या आप जानते हैं कि ऊंचे दर्जे वाले फरिश्ते जो हैं वो किस बात पे झगड़ रहे हैं? ये क्यों बार-बार पूछ रहे थे? हमारे लिए, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये चाहते थे कि उम्मत तक ये बात पहुँचे कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, गुनाहों को मिटा देने वाली चीज़ों के बारे में झगड़ रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक नमाज से दूसरी नमाज के में जब इंसान मस्जिद में जाते हैं ना, तो वहाँ पे वो इंतज़ार करते हैं कि दूसरी नमाज का वक़्त आ जाए। अब देखिए, मैं और आप तो ये सोचे ना कि औरतें तो मस्जिद में जाती नहीं हैं, वो यहाँ पे तो जाती हैं। जिसका दिल चाहता है वो जा सकता है, लेकिन हम पे तो फ़र्ज़ नहीं है कि हमने मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़नी है ना। तो आदमियों के लिए, लेकिन हमारे लिए फिर क्या है कि हमने घर में जो भी कोना बनाया होता है मस्जिद के लिए, कि बहुत से लोग हैं जिनके पास एक्स्ट्रा रूम होता है, उन्होंने वो एक्स्ट्रा रूम मस्जिद की तरह से बनाया होता है। तो घर में औरतें जो होती हैं वो वहाँ पे नमाज़ पढ़ती हैं। तो अगर हम वहाँ पे जाके भी नमाज़ पढ़ेंगे ना, तो हमारे लिए तो यही हुक्म होगा ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया था? रसूलुल्लाह ने कहा कि हाँ, इस बात पे झगड़ रहे हैं कि एक नमाज के बाद मस्जिद में बैठकर दूसरी नमाज का जब वो इंतज़ार करते हैं, नंबर 2 कि वो चल कर मस्जिद में जाते हैं। जितनी दूर मस्जिद, आप सोचें कि हर कदम पर एक नेकी लिखी जाती है और एक गुनाह मिटाया जाता है और एक दर्जा उसका बढ़ाया जाता है। और फिर इसीलिए तो मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी कि अपने घर के आदमियों को मस्जिद जाने की आदत डालें, क्योंकि आगे आने वाली नस्लें जो है ना, वो बहुत दूर हो गई है मस्जिद से। तो अल्लाह सुब्हाना उनको ये बताएं, ये हदीस आप अपने घर में अपने बच्चों को बताएं, अपने खावंद को बताएं। और नंबर 3 ये कि नागवारी के बावजूद भी वज़ू करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हम तो ये देखें ना कि अगर हम एक ऐसे घर में हैं जहाँ पे हीटर भी लगे हुए हैं, सर्दियों में सब कुछ है, तो उसमें क्या बड़ी बात है, उठे तो वज़ू कर लिया। लेकिन आप ज़रा सोचें उन लोगों के लिए जिनके घर में ये आसानियाँ नहीं हैं, बहुत ठंड होती है, उसके बावजूद वो फजर में उठ के वो वज़ू करें और नमाज़ पढ़ें। और इसी तरह से आप हमेशा अपने आप को सोचा करें हर लेवल पे ले जाके कि वो लोग जब वज़ू करते हैं, डेफिनेटली ये तो आम बात है ना कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे नकम्मे, अल्लाह की इतनी बेशुमार नेमतों के बावजूद भी हाय वज़ू करना, और बहुत से लोग ये कहते हैं। वल्लाही मेरी बात होती है ना कई दफ़ा कुछ लोगों से, तो मैं कहती हूँ कि भाई आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, इतने बड़े हो गए हो, बड़ी औरतें होती हैं कई दफ़ा। तो वो एक जवाब उनका होता है कि मुझे वज़ू मेरे से नहीं होता है, वज़ू नहीं होता, मतलब बाकायदा। और वो मतलब वो झूठ नहीं बोल रही होती, वो वैसे ही कहती है कि नहीं, वज़ू बड़ा मुश्किल लगता है। इतनी आसानी के बावजूद भी वज़ू मुश्किल लगता है, तो ये
یہ ہے چیز، ایسے نہیں ہے کہ یہ بنی بنائی بات ہے تو یہ اوریجنل بات نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ان لوگوں کو دیکھیں الحمدللہ جو ایسے گھروں میں ہے جہاں پہ بہت سے ایسے، آپ دیکھیں ہماری طرح کے انسان ہیں کہ ان کے گھروں میں کوئی ایسی سہولت نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کو یاد کرنے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے اٹھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ تیسری جو چیز تھی کہ وضو جو کرتا ہے نا ناگواری کے باوجود باقاعدگی سے وضو کرنا، یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور پھر فرمایا جو ایسا کرے گا، یہ تینوں چیزوں کے بارے میں، جو ایسا کرے گا وہ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارے گا اور بھلائی کے ساتھ ہی مرے گا۔